कुदरत हमें क्या सबक देती है। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता, इसका सिर्फ 1/3 शहद बनता है। शहद की मक्खियों को एक पौंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं और इस दौरान में वो मजमूई तौर पर 50,000 मील तक मुसाफत तय करती हैं। रस जब मतलूबा मिकदार में जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मरहले में पानी की तरह रकीक होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी को भाप की मानिंद उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो इसके बाद एक मीठा सयाल बाकी रह जाता है, यानी एक मीठा मादा बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अमल से इस मीठे सयाल मादे को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के ज़रिए हद दर्जा कारीगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डब्बा बंद ग़िज़ा की तरह एहतमाम के साथ महफूज करती हैं ताकि आइंदा इंसानों के काम आ सके। इस तरह के बेशुमार एहतमाम हैं जो शहद की तैयारी में किए जाते हैं। खुदा ऐसे कर सकता था कि तिलिस्मी तौर पर अचानक शहद पैदा कर दे या पानी की तरह शहद का चश्मा बहा दे, मगर इसने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद के असबाब को एक हद दर्जा कामिल निज़ाम के तहत तैयार करता है ताकि इंसान को सबक हो, वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किस ढंग से बनाया और किन कवानीनों आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है इसको एक लफ्ज़ में मनसूबा बंदी और इसको एक मनसूबाबंद अमल कह सकते हैं। यही असूल इंसान के लिए भी मुफीद है। इंसान भी सिर्फ इसी वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है जबकि वो मनसूबाबंद अमल के ज़रिए अपने मकसद तक पहुँचे और इस तक पहुँचने की कोशिश करता रहे। मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद अमल ही इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का वाहिद यकीनी रास्ता है, शहद की मक्खी के लिए भी और इंसान के लिए भी। जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ तयशुदा है वो इस कानून के ज़रिए गलत साबित होते हैं कि तयशुदा कवानीन हो सकते हैं और उन तयशुदा कवानीन पर चलकर हम अपना रास्ते का तयन कर सकते हैं। लेकिन आपके जितने अमल हैं इसमें इख्तियार आपको हासिल है। खुदा ने कवानीन को तयशुदा करार देकर आपको इख्तियार दे दिया है कि आप सही और गलत की पहचान करके अपने रास्ते का तयन करें, अपने मुआशरे को अच्छा या बुरा बनाने में अपना किरदार अदा करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।